Hello everyone, how are you all? I hope you all are good and study hard. तो अच्छे से पढ़ाई चल रही है. अब हम क्वेश्चन नंबर 25 में आ चुके हैं. तो व्हाट इज दिस? इफ 10a इक्वल टू 3/4, 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड बाई साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए. ठीक है, तो इसमें आपकी वैल्यू क्या दी हुई है? 10, एंगल क्या है? ए, 3/4 दी हुई है. आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए की. इसकी वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालोगे? आपको पता है कि क्या पता है? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होती है. तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होती है? ये तो सबको पता है ना. अगर ये एंगल है आपकी, जैसे ये एंगल ए दी हुई है यहाँ पर, तो ये अगर एंगल ए है तो इस एंगल के जो ये और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के अपोजिट क्या है? हाइपोटेन्यूस. यहाँ पर हो गई आपकी परपेंडिकुलर और ये बेस. तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आपका 10 ए की वैल्यू 3/4 दी हुई है. मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 4 है. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूस तो निकालनी है. बेस क्या है? 4 के होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 है. तो कितने हो जाएंगे? 16, 9. तो ये h अगर रूट इधर जाएगी तो 25. तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो गई इसकी? 5 निकल गए. ठीक है, कितने निकल गए? 5 निकल गए इसकी वैल्यू. तो अब बताइए, यहाँ पर साइन 1 बाई साइन ए. तो एक तो बहुत तरीका है, लेकिन हम सिंपल से ही बनाते हैं. आपको पता है कि साइन ए की क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. और कॉस ए इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस. तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है? 3, हाइपोटेन्यूस 5. और इसके कितने हो जाएंगे? बेस 4, हाइपोटेन्यूस 5. तो इस क्वेश्चन में आप पुट कर दो, है ना. ये क्वेश्चन में 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए में पुट करिए. कितने आएंगे? 1 डिवाइड बाई 3/5 प्लस 1 बाई 4/5. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/3 प्लस 5/4. तो दोनों के एलसीएम कितने हो गए बताइए? 12. तो 5, 4 प्लस 5, 3. ये तो आती होगी एलसीएम निकालने के लिए, है ना. तो 5, 4, 20 प्लस 5, 3, 15/12. तो दिस वैल्यू इज 35/12. तो इसके आंसर कितने हो गए? ये आपकी आंसर हो गई. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि ये इसके आंसर है. किसके आंसर है? इसके वैल्यू निकल गए 35/12. तो बच्चों 25 में और पार्ट भी है, तो हम उसे भी बना लेते हैं. फिर 26 नेक्स्ट में बनाएंगे. तो 25 की और पार्ट क्या है? यहाँ गिवन है आपकी कि पेन की कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन. √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0. तो ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है आई थिंक. ये जो है ना, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गई है. यहाँ पूरी क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ. यहाँ पूरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पूरा आया नहीं. देखो, ये लिखा हुआ है इफ √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0
एंड जी ये जो 0 डिग्री है वो लेस देन है थीटा से, और सॉरी थीटा जो है ग्रेटर देन है 0 डिग्री से, और थीटा जो है क्या है लेस देन होगी 90 डिग्री से। ठीक है, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 के बीच में ही थीटा लाइज करेगी। तो इसमें आपको वैल्यू निकालने थे, वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, कुछ गलत मत समझिए इसमें। देखिए इफ √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो थीटा जो है कहाँ से कहाँ तक रहनी चाहिए, थीटा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए, और वैल्यू हमें किसे क्या निकालना है, थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो इसके बीच क्या क्या आएंगे, एक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो यही थीटा के वैल्यू हो सकते हैं, तो हमें निकालना है। तो देखो ये हम बनाने के लिए तो बहुत मेथड से बना सकते हैं, लेकिन इसे हम बहुत ही इजी ट्रिक में बनाएंगे। देखो कैसे बनाए बताइए। तो √3 यहाँ पर है, मैं क्या करूँगी, √3 साइन थीटा, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा, √3 साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू कॉस थीटा, इसे मैं उस साइड ले गई। तो क्या कर सकते हैं, अब ये √3 को उस साइड ले जाइए या उधर ले आइए, मैं ये कॉस को इधर ले आती हूँ, उसको उधर ले जाती हूँ। तो साइन थीटा कॉस इधर आएंगे तो डिवाइड में चला गया, और √3 को उधर ले गया तो वो डिवाइड में चला गया। तो अब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होती है, आपको पता है टेन थीटा होती है। तो टेन थीटा कब √3 आएगी, 1/√3 कब आती है, टेन थीटा टेन 30 डिग्री में 1/√3 होती है। तो ये टेन टेन कैंसर, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 30। तो देखो ठीक है ना, ये थीटा कौन से एंगल में लाइज किए, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो आपकी आंसर क्या हो गई, यही आपकी आंसर है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो उसे आप पॉज करिए और फिर से अपने से ट्राई करिए और समझिए। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।